तो आइए हम लोग फिर से पढ़ते हैं साइंस का मॉडल पेपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और काफ़ी अहम है। टोटल 80 क्वेश्चन है और 80 में 80 बना देना है जैसे आपने पहले बनाया है। तो पूरा 80 में 80 बनाने की पूरी कोशिश करना है। गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सुधार लेंगे बाद में, लेकिन कोशिश करेंगे 80 में 80 बनाएं, ठीक है। तो चैलेंज ये आपके लिए है, देखता हूँ कौन बच्चे बनाते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने हाजिर भाई कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है किस पर? वही है चालक की लंबाई पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के अनुपस्थित काट पर। तो इनमें से सभी हो जाएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। ओके, नेक्स्ट है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। ये पावर यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। कौन सा कथन सत्य नहीं है? विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, सही बात है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती, ठीक है। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युन्मय तार होता है। तो विद्युन्मय तार हरा रंग नहीं होता भाई, विद्युन्मय तार जो है लाल रंग का होता है ना। जो विद्युन्मय तार है जिसमें करंट आता है वो लाल कलर का होता है, ठीक है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का मध्यमा क्या बताता है? बाएं हाथ का जो मध्यमा फिंगर है ये बताता है विद्युत धारा की दिशा बताता है, ठीक है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? फिर से सवाल आ गया। चुंबक के भीतर बोलेगा तो दक्षिण से उत्तर की ओर बोलेंगे। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा अगर प्राप्त करना है तो हमको यूरेनियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? एम्पियर ये तो फ्रांस के रहने वाले थे ना। आंद्रे मैरी एम्पियर कहाँ थी जी? आंद्रे मैरी एम्पियर जो एम्पियर का जो दिया है तो ये शायद इंग्लैंड या फ्रांस, यही दोनों में से कोई होगा। नीदरलैंड का तो नहीं होगा, भारत का भी तो नहीं होगा। कहाँ कैमरा ब्लर हो रहा भाई? ठीक तो है, ऐसा बहुत ठीक ठाक तो चल रहा है, हैं? चलिए ओके, तो ये हो जाएगा फ्रांस, ये हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। हम भी तो मैं अपने मोबाइल में भी चला रहा हूँ वीडियो, कैमरा तो ब्लर नहीं कर रहा है। अगर वैसा हो रहा तो थोड़ा सा मैनेज करो, मैं अभी कुछ कर भी नहीं सकता हूँ ना, कैमरा तो चल ही रहा वो। ओके, नेक्स्ट बच्चों, पवनों का देश कहा जाता है, किसको कहते हैं पवनों का देश? पवन जहाँ खूब चलता है उसको बोलते हैं डेनमार्क को। यहाँ जो है क्या बोलते हैं, पवन चक्की बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? चुंबकीय क्षेत्र जो है ये है सदिश राशि। कैसे है? सदिश राशि है। तो ये राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। नेक्स्ट बच्चों, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? जो प्रकाशिक माध्यम होते हैं ना ये 2 प्रकार के होते हैं, सघन और विरल। तो क्या हो जाएंगे? 2 प्रकार के होते हैं प्रकाशिक माध्यम। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारे जो टिमटिमाते हैं वायुमंडल में, कारण है प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, है ना। तो क्या होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है आमीटर का प्रतिरोध होता है, कितना होता है? आमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौना में देखते हैं छोटा सा बैटरी होता है, उसको बोलते हैं सूखा सेल, ठीक है। नेक्स्ट है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों? कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। लेंस की फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? A बराबर R/2, A बराबर R/2। नेक्स्ट बच्चों, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है बच्चों हीरा का, ठीक है। सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी है? ठीक है ना। तो अल्पतम दूरी होगा कितना? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एकदम स्पीड में पढ़ते जाते हैं। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो सबसे कम कौन सा रंग झुकता है भाई? सबसे कम झुकता है लाल कलर, ठीक है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक करेंगे? जिसको नज़दीक का दिख रहा, दूर का नहीं दिख रहा, तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे अवतल लेंस। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? निकेल, क्रोमियम, है ना, निकेल, क्रोमियम ये होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10 पर पावर -19 कूलम ना, ये वाला होगा।
-19 कूलाम। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जूल प्रति कूलाम किसके बराबर है। जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को अगर देखा जाए, जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है, कूलाम आवेश का मात्रक है। W/Q किसका है, V बराबर W/Q। यहाँ से हमको मालूम चल गया है ना। अब V क्या है, वोल्ट है, तो आंसर हो गया। नेक्स्ट, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, विभवांतर, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, है ना, वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल, विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। जिससे विभवांतर मापा जाता है उसको बोलते हैं बच्चों वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट, वोल्टन है, वोल्ट मीटर बोलेंगे। नेक्स्ट है ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का SI मात्रक होता है ऊर्जा, ऊर्जा का होगा जूल। कार्य का भी जूल होता है, उष्मा का भी जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। जो समतल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है बच्चों। अरे यार पूरा रुक गया है, ये इंटरनेट का मामला इतना खतरनाक हो गया, इतना गड़बड़ हो गया, मैं क्या बताऊं भाई, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है इंटरनेट, बहुत ज़्यादा। देखिए तब ठीक चल रहा, नेटवर्क इशू हो गया था। ठीक है। चलिए तो आगे बोलता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा बनेगा काल्पनिक, हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है भाई, जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ये होता है जिप्सम का सूत्र है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों, 17 होती है। सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहते हैं, एथेनॉल को ही कहते हैं बच्चों एल्कोहल। ठीक है ना। नेक्स्ट है कली चूनक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कली चूनक बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस निकलता है, तो कैथोड पर निकलता है कौन सा गैस है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना, कैथोड पर निकलता है ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी। ठीक है, वेरी गुड, एक मिनट। कैथोड पर होगा हाइड्रोजन गैस, कैथोड पर कौन सा गैस होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, इसका आंसर बी कर लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है बताइए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा। बेकिंग सोडा है खाने वाला सोडा, NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या है 32 में, ठीक है 32 का बी कर लीजिएगा हाइड्रोजन। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। नीला को लाल कौन करता है, तो नीला को लाल करता है अम्ल। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होगा भाई, तो 10.5 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान। निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है। चमकदार अधातु कौन है, जो चमकता है, तो वो हो जाएगा कौन, आयोडीन। वैसे देखिए अधातु चमकता नहीं है, लेकिन एक अधातु जो चमकता है, आयोडीन भी चमकता है और एक और नाम है ग्रेफाइट, वो भी चमकता है। आयोडीन ग्रेफाइट दोनों चमकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील कौन है यहाँ पे, सोडियम हो जाएगा बच्चों। ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो ऑक्सीजन अगर है, ऑक्सीजन O है, तो परमाणु संख्या 8 है, तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6, तो 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है ब्यूटेनॉन एवं एक कार्बन यौगिक है जिसके प्रकार्यात्मक समूह कौन है। ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन एक क्या है, कार्बन यौगिक है, इसमें कितने, कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, तो ब्यूटेनॉन में देखिए ओन ओन आ रहा, क्या आ रहा, ब्यूटेन में ओन आ रहा, ब्यूटेनॉन ये कीटोन का ग्रुप का है। ठीक है, कीटोन ग्रुप का है। नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणु जो बीच में जो बॉन्ड बनाते हैं वो 3 बंधन बनाते हैं भाई, ऐसे
नाइट्रोजन का 2 परमाणु है, ये बनाते हैं 3 बंधन। दोनों परमाणु आपस में क्या बनाते हैं? 3 बंधन बनाते हैं। नेक्स्ट भाई, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? आवर्त कितना है भाई? 7 आवर्त है, 18 वर्ग है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में क्या परिवर्तन होगा? ऊपर से नीचे आइएगा ना तो क्या होगा? ऊपर से नीचे आने पे आकार का साइज बढ़ जाता है और बाएं से दाएं जाने पे घट जाता है। ठीक है। इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में है? तरल अवस्था में कौन अधातु है? और वो हो जाएगा ब्रोमीन, ये तरल अवस्था में है। नेक्स्ट बच्चों, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों? कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। देखिए दिया हुआ है, प्लम्बम है, कॉपर क्लोराइड है। प्लम्बम जो है कॉपर को हटा करके ये प्लम्बम यहाँ पे चला गया, इसको विस्थापित कर दिया। ठीक है ना, तो कौन सा अभिक्रिया होगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा को अगर जिंक से लेपित कर देंगे तो उसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण। ठीक है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस उत्पन्न होगा? यानी कि जिंक है और HCl अगर इसकी अभिक्रिया करते हैं तो क्या बोलता है? ZnCl बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो कौन सा गैस निकलेगा बाबू? हाइड्रोजन गैस। आपने पढ़ा होगा जब भी कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, इतना याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। फिर कौन अधातु है? अधातु कौन है? लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, कार्बन, Au। तो कार्बन को क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। अगला सवाल है, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? ये मॉडल सेट बहुत आसान था भाई, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है। सिलिका क्या है बाबू? सिलिका है बाबू एक उपधातु ना जी। धातु अधातु का दोनों गुण मौजूद है, उपधातु। नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन में अभी पढ़े ना, नाइट्रोजन अणु में 3 बंधन होते हैं। नाइट्रोजन अणु में, ये जो नाइट्रोजन अणु है इसमें कितने बंधन है? 3 बंधन है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 पढ़े ना, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? वसा का पाचन कौन करता है? तो वसा का पाचन करता है लाइपेज। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? हाँ, अच्छा सवाल है कि लाल रक्त कण जो RBC है उसको रेड कौन बनाता है? तांबा का यौगिक, लवण का यौगिक, लोहा का यौगिक। क्या हो जाएगा? लोहा, क्योंकि खून में लोहा की मात्रा होती है उसी की वजह से वो लाल होता है। ठीक है। इनमें से फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। फल किससे पकता बाबू? ऑक्सिन से, एथिलीन से, जिब्रेलिन से, साइटोकाइनिन से। तो फल पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन। वह प्रक्रम जिसके द्वारा भोजन पादप के अन्य भागों में किनसे द्वारा भेजा जाता है? अच्छा, वह प्रक्रम जिसके द्वारा बना भोजन पादप के, ऑप्शन दिया हुआ है मानव के टाइप का वह प्रक्रम जिसके द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किनसे द्वारा भेजा जाता है? तो ऑप्शन गलती दिया हुआ है, ऑप्शन होगा फ्लोएम, है ना जी। भोजन किससे जाता है? भोजन जाता है फ्लोएम से। ये डायफ्राम, भ्रूण, जनन, निषेचन, ये सब तो अलग ही क्रिया ये सब का है। सामान्य परकुंचन दाब कितना होता? परकुंचन 120 है, परकुंचन 80 है, शिथिलन। तो परकुंचन कितना हो गया? 120 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? अच्छा, वही क्वेश्चन देखो अब आ गया है। पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बन रहा है तो पादप के अन्य भागों में जो जा रहा है वो किसके द्वारा जा रहा है बच्चों? फ्लोएम के द्वारा जा रहा है। ठीक है ना। चलिए, उस पौधों का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। कलम मतलब उसका टहनी काट के रोप देते हैं और नया पौधा उग जाता है। और वो कौन है? गुलाब का फूल है, गुलाब का। खुशबू लीजिए। चैनल है गरीब का, सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। ठीक है। काला जार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है? काला जार एक बीमारी होता है, किसके कारण बीमारी होता है काला जार?
बहुत अच्छा। तो कालाजार बीमारी जो है, रोग है, वो लेशमैनिया के कारण होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम से होता है, और कालाजार होता है लेशमैनिया के द्वारा। निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प तो पढ़े, गुलाब, गुलहड़, बहुत से पढ़े हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे कि मानव में घरान ग्राही स्थिर है। घरान ग्राही क्या बोलते हैं इसको? घरान ग्राही बोलते हैं कान में, जिससे सुनते हम, ठीक है ना, कानों में। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। हमारे शरीर में जो भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं वो कौन कंट्रोल करता है? ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल कौन करता है? वो करता है अनुमस्तिष्क, ऐच्छिक क्रिया का ना। और मेडुला ऑब्लांगेटा करता है अनैच्छिक क्रिया, ये करता है अनैच्छिक क्रिया, मेडुला ऑब्लांगेटा। अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रिया करता है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ज़्यादा वृद्धि हार्मोन निकल जाएगा तो आदमी मोटा घाटा बन जाएगा, और कम निकलेगा तो नाटा बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया भाई? तो मेंडल ने दिया था। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, स्त्रियों में डबल एक्स होता है, पुरुषों में एक्स वाई होता है, ठीक है। निम्न में कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है? जैव है और निम्नीकरणीय कचरा है। प्लास्टिक, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? ठीक है, निषेचन क्रिया के पश्चात, अगर जब निषेचन क्रिया होता है तो युग्मनज में क्या बनता है? जायगोट में क्या बनता है? तो भ्रूण बनेगा। अब भ्रूण के बाद फिर जो एक जीव का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अवशेषी अंग कौन है हमारे शरीर में? तो उसको बोलते हैं, अवशेषी अंग का उदाहरण कौन है? कर्ण पल्लव की पेशियां, पुच्छ कशेरुकाएं, निषेचक पटल, इस सभी हो जाएगा। ये सब जो है वेस्ट पार्ट है हमारे बॉडी का। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होते हैं। शाकाहारी से क्या निर्माण होता है? आहार श्रृंखला में शाकाहारी प्रथम पोषक स्तर, प्रथम पोषक स्तर, द्वितीय पोषक स्तर और तृतीय पोषक स्तर। तो एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी जो होगा सेकंड नंबर पे होगा ना, सेकंड नंबर पे होता है शाकाहारी, जो है सेकंड, द्वितीय पोषक स्तर होता है। और मांसाहारी जो होता है तीसरा नंबर पे होता है, मांसाहारी, ठीक है। मैग्नीशियम कहाँ पाया था बच्चों? मैग्नीशियम है क्लोरोफिल में। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? हमारे शरीर में जो उत्सर्जी अंग है वो है किडनी, वृक्क। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये है कॉकरोच में। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? तो ये हो जाता है मधुमेह बीमारी होता है भाई। नेक्स्ट है तंत्रिका तंतु की उपस्थिति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी डीपली दे दिया है। तो इसका आंसर अगर देखना है तो आप देखिए एक्टोडर्म, ये ऊतक का नाम है। ये 9th में आपने पढ़ा होगा, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म से जो है तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति होती है, ठीक है। मनुष्य में वृक्क एवं एक तंत्र है जो किसका काम करता है? उत्सर्जन का काम करता है। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? दही जो जमती है उसमें कौन क्रिया होता है? किण्वन क्रिया होता है ना। मानव मादा में निषेचन होता है, कहाँ होता है भाई? मानव मादा में निषेचन क्रिया कहाँ होता है? गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, फाइलोपियन नालिका में। कहाँ होता है? फाइलोपियन नालिका में होता है। 80 में कितना सही बनाए? एक बार कमेंट करके जाइएगा।